रात के मौसम में आपको पता है कि स्किन के बड़े मसाइल होते हैं, खासतौर पे खवातीन को तो यही परेशानी लाग रहती है कि पिंपल्स निकल रहे हैं और बहुत ज्यादा धूप से बचने के लिए क्या किया जाए, नमी से बचने के लिए स्किन के लिए क्या किया जाए, उसका कोई हल मेरे ख्याल में आज आपके पास है। मेरे पास इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है जी। मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, स्किन एक्सपर्ट मौजूद हैं, ज़हरा हसन। वेलकम टू शो ज़हरा, कैसी हैं हमारे शो में? थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और इससे पहले कि हम आपसे सवाल पूछें, खुद ही आप बताइए कि क्या क्या मसाइल हो सकते हैं इस मौसम के अंदर खवातीन को, मर्दों को, सभी को, और उसका हल क्या तजवीज़ करेंगे आप? बेसिकली ह्यूमिडिटी की वजह से जो है ना, दो तीन चीज़ों का अगर आप ख़ास ख्याल रख लें तो सारे मसाइल का हम लोग जो है ना एटलीस्ट अंडरलाइनिंग कॉज को हम पकड़ सकते हैं। मतलब ह्यूमिडिटी बहुत होती है, बरसात का मौसम है, तो आप जो है ना अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर रखें। क्लियर का मतलब है लाइक आवाम जो नॉर्मल आवाम है, फेस वॉश करें। पहली बात तो ये, सुबह उठते साथ फेस वॉश करें और उसके बाद जो है ना एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं जो कि SPF जो है ना 50 भी होना चाहिए। फिर सन ब्लॉक का भी इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक इज़ लाइक सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। क्यों? क्योंकि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, इवन इफ़ देयर इज़ नो सन, हम फिर भी सोचते नहीं सन रेज होंगी, सन होगा तो हम लोग जो है सन ब्लॉक लगाएंगे, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर ह्यूमिड वेदर भी है या क्लाउडी वेदर भी है तो तब भी हमारी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो जो है ना स्किन डस्ट है, इसके अलावा बिल्कुल 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 कोई ऑर्गेनिक सन ब्लॉक भी हो सकता है, क्योंकि क्रीम्स और उसके अंदर तो बिलाखिर केमिकल्स होंगे ही, तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे, तो कोई ऐसा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन गोइंग ओवर द काउंटर वाले किसी क्रीमों के ऊपर, एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास, आप स्किन एक्सपर्ट के पास जाएं जो आपके स्किन के रिलेटेड, आपके स्किन के टाइप के रिलेटेड, लाइक ऑयली स्किन है, मिक्स स्किन है या आपकी ड्राई स्किन है, उसके मुताबिक आपको SPF दे। वाई एम आई सेइंग अगेन एंड अगेन SPF सन ब्लॉक मिनिमम SPF जो है ना 50 होना चाहिए। हम एशिया में रहते हैं, हम कोई बाहर के मुल्कों में उनका वेदर डिफरेंट होता है, सन एक्सपोजर बहुत कम होता है, उस तरह से वो सन टैन अपने आप को कर रहे होते हैं, क्या नहीं। फिर जब हम अभी जैसे फॉर एग्जांपल वी आर सिटिंग इन अ स्टूडियो या वी आर सिटिंग समवेयर, हम मोबाइल 24 घंटे यूज़ करते हैं, ब्लू जो रेज होती हैं वो भी हमारे स्किन को बहुत, जो इवन स्टूडियो लाइट्स हैं ये भी हमें उनको वो ब्लू रेज हैं आपकी, वो बिल्कुल ब्लू रेज हैं जो कि अफेक्ट करती हैं, वो एज करती हैं, एक फोटो एजिंग, जो कि आपकी सन के जितने भी शुआएं पड़ती हैं UVA या UVB, उससे आपको वो अफेक्ट करती हैं। फिर आप पानी ना पिएं, डिहाइड्रेटेड रखें अपने आप को, तो वो ज़्यादा वक्त से पहले 20 साल की अगर लड़की है या लड़का है, ये लुक्स ओल्डर देन द एज। इसका क्या मतलब हुआ? उसने अपनी स्किन की टेक केयर नहीं की। अच्छा, मैं यही जानना चाह रहा था कि एक तो है मौसमी असरात, दूसरा जो टीन एज के लड़के या लड़कियां, बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए भी मसाइल होते हैं, उनको पिंपल्स निकलने हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकते हैं? और बड़ा एक साइकोलॉजिकली भी आप एग्जैक्टली और बड़ा एक पेयर प्रेशर भी होता है, ठीक है। सो उसके लिए क्या होता है कि एक तो हार्मोनल, हम इस बात को नहीं समझते कि हमारे फोर फादर से भी हमें कुछ जीन्स मिलते हैं, वो जो हमारे अंदर जीन्स दिए जाते हैं कि यार ये माँ की साइड से है या आपके वालिद साहब की साइड से है, वो भी एक फैक्टर होता है जो कि आप उसको टेकन इनटू कंसिडरेशन करते हैं। फिर एक्नी के बहुत सारे जो है ना टाइप्स होते हैं, वो बचपन से ही टीन एज में बहुत ज़्यादा है, जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस कहा जाता है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, लड़कियों के हों या लड़कों के हों, वो अफेक्ट होते हैं और वो हम बढ़ रहे होते हैं, मतलब इट्स कॉल्ड द लाइक जवान हो रहे हैं इन लेम टर्म्स। लेकिन उससे बचने का कोई तरीका हो सकता है अपनी रूटीन के अंदर, डेफिनेटली रूटीन के अंदर, डाइट के अंदर चेंजिंग करके। कमिंग टू द डाइट, रूटीन के अंदर भी और डाइट के अंदर भी, लाइक ऑयली स्टफ का, जंक फूड का कम से कम इस्तेमाल करें, चाय कॉफ़ी का मिनिमम इस्तेमाल करें आप, ठीक है। और जितनी भी आपकी समटाइम तो ऐसा भी फील होता है, पता नहीं, आप उसकी हमें तस्दीक कीजिएगा कि क्या अंडे खाने से या एक या दो अंडे खाने से, या आम जिस तरह कहते हैं कि आम खा लिया तो फौरन उसके बात कच्ची लस्सी पी ली जी, तो ये ठीक है इसमें? आई थिंक थोड़ा बहुत इट्स लाइक 10% इट डज लाइक अफेक्टेड। वाई? बिकॉज हर एक फ्रूट की एक तासीर होती है, हर एक चीज़ की एक तासीर होती है, एक लिमिट होती है जिसको हम बेसिकली न्यूट्रलाइज करते हैं, एक नया बैलेंस करते हैं उसको बैलेंस आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सुबह से लेके रात तक जंक फूड खाए या बर्गर खाए या बहुत सारी मैंने जंक फूड खा ली, तो मेरा लाजमी बनता है कि आई शुड हैव अ ग्रीन टी या मैं कोई डिटॉक्स वाटर पी लूँ। नाउ डिटॉक्स वाटर क्या है जी? पानी के अंदर खीरे डाल लें, बीटरूट डाल लें, चुकम्बर डाल लें, लेमन डाल लें। अब वो चाहे यंग हो या हमारी तरह 30 प्लस, किसी भी एज में आप पी सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दैट ट्रायल,
ठीक है, तो आपने बॉडी को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। आप अंदर एटलीस्ट कोई नेचुरल चीज़, ऑर्गेनिक चीज़, जिस तरह आपने फरमाया कि ऑर्गेनिक होना चाहिए। नेवर यूज समथिंग कि भाई इस लेडी ने जो है ना ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक्स निकाल ली एक्नी के लिए, वो यूज़ कर लें। नो, देयर टाइप्स ऑफ एक्नीज। आपका डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो डायग्नोस करेगा। पानी किस हद तक जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है कि आप पानी का इंटेक ज़्यादा कर लें तो आपके एक्नीज कम हो जाते हैं, या फिर आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है या फ्रेश हो जाती है? पानी का इंटेक कितना होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम? और दूसरा ये बताइए कि आइस वाटर बहुत फेस के लिए यूज़ किया जाता है आजकल, कि आप आइस वाटर से फेस वॉश करें या उसके अंदर आप थोड़ी देर के लिए अपने फेस को Oh yes, this is a new research. It's a new research. Even हमारी एक्ट्रेसेस और वो बड़ा जो है वो ये इस्तेमाल कर रही हैं। बेसिकली इसकी पीछे क्या है कि आइस वाटर करेगा क्या, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हम नॉर्मल अगर टेम्परेचर में बैठे हुए हैं वो नॉर्मल डायलेशन हुई हुई है उनकी। डायलेशन मीन्स वो फूली हुई हैं उर्दू में अगर हम बोलें तो। जब हम आइस कोल्ड वाटर उठते साथ ही हम अपने मुंह पे लगाएंगे वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे। कंस्ट्रिक्ट मीन्स के वो अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स या जितना भी हमारा आलूदा इन्वायरमेंट है वो अंदर नहीं जानेंगे। सो एज सून एज यू वेक अप, वेदर यू हैव एक्नी, वेदर यू हैव ऑयली स्किन और एनी टाइप ऑफ स्किन, आप जब भी जो आइस वाटर का पैक आप अगर मुंह पे लगाएंगे तो वो आपकी ब्लड वेसल्स को जो है कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। और फिर उसके ऊपर आप SPF लगाएं 5 मिनट, पहले आप मॉइस्चराइजर लगाएं 5 मिनट रुकें, फिर देन यू पुट इन SPF 50 मिनिमम अकॉर्डिंग टू योर स्किन। तो आपने एक अच्छी सी प्रोटेक्टिव लेयर दे दी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब, निहार मुंह कहा जाता है कि जिस भी चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं उसके बड़े गहरे असरात होते हैं। एक वक्त था जब हम सुनते थे कि उठने के बाद पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, फिर मेरे ख्याल में एक रिसर्च आई जिसके अंदर सिर्फ पानी नहीं पीना चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐड करना, कुछ फ्रूट जो मौसमी फल है वो ऐड कर लें, या उसके अंदर आप जिस तरह तलबीना जिसको कहा जाता है, सुन्नत भी रसूल भी है, जिसके अंदर तिल शामिल है, जिसके अंदर खजूर शामिल है, तो बेहतर क्या है, सिर्फ पानी का इस्तेमाल या फिर उसके अंदर कुछ ऐड कर लिया जाए? देखें, मैं कहूँगी कि परसिस्टेंसी इज़ द की, और चाहे आप सादा पानी इस्तेमाल करें या उसके अंदर जो है ना हमारे सुन्नत रसूल के मुताबिक जितनी भी चीज़ें फ्लेक्स सीड डाल दी, या 2 सुबह उठते साथ ही खजूर का इस्तेमाल करें, तो और उसको रात को भिगो के रखें वो पानी एग्जैक्टली पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगी, फूल जाएगी। अब डिफरेंस होता है ना कि आप अगर सादा बादाम खाएं और भिगो के खाएं, दैट इज ऑलवेज अ डिफरेंस। तो मेरे मुताबिक, इन माई ओपिनियन, इफ यू आस्क मी द सजेशन, बोथ थिंग्स आर बैलेंस, जब तक आपकी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल के अंदर वो परसिस्टेंट ना रहे कि मैंने उठना है, मैंने 2 गिलास पानी पीना है। अगर 2 गिलास पानी हम नहीं पी रहे, हमारे पास मैं मतलब बड़ी कोई फॉलो कर रही हूँ रूटीन को, और मैं 2 उठ के खजूर खा लूँ या फ्लेक्स सीड्स, या जिस तरह आपने उर्दू में कहा कि जो है हम टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वी कैन पुट इट इनसाइड द वाटर, यू कैन। अच्छा, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है। बिल्कुल, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आप दवाइयों से ये आप देखें जुनैद, मैंने सुबह इसलिए आपकी ये फ्रेश स्किन का राज है। इसमें बहुत कुछ है, इसमें जस्ट बीटरूट नहीं है, इसमें बीटरूट भी है, वो है कुकम्बर भी है, इसमें मिंट भी है, और मैंने इसमें कैरेट भी ऐड किया हुआ है, तो मैं ये पीती हूँ। आप भी इसको चलें, बहुत अच्छा है ये तो एक तो डिटॉक्स है, मैं वो भी बहुत पसंद करती हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें बीच में ऐड ऑन कर लेते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। और बट दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, दिस इज रियली गुड, नॉट जस्ट एन एंटीऑक्सीडेंट, इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आपके लीवर को, आपकी स्किन, कोलेजन को भी अच्छा करेगा और रिजुविनेशन भी करेगा ये, बिकॉज अल्लाह ताला ने हर फ्रूट के अंदर एक अपनी जो है खासियत डाली। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका हर एक पिगमेंट जो होता है, अगर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, येलो वेजिटेबल्स हैं या आपके रेड वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर एक खसूसी पिगमेंट डाला हुआ है जो कि हर एक बॉडी पार्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जबरदस्त जी, बहुत सी मुफीद मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुंच चुकी हैं। इस पे अमल करना बड़ा जरूरी है, इसमें मेरे ख्याल में आधा भी अमल करना तो काफी फायदा बहुत जरूरी है। हम अमल तो इस पर करेंगे ही, और अपने नाज़रीन को भी कहेंगे कि जो कुछ हमने आज आपको बताया और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया, आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। प्लेजर टू बी हियर।